बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने एक्टिव एंड पैसिव स्टार्ट किए थे, उसमें मैंने 2 क्लास रिकॉर्ड किए। 2 क्लासों में मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन कराई कि हम एक्टिव पैसिव वॉइस क्यों करते हैं, ये क्यों ज़रूरी है। दूसरे में मैंने एस्पेक्ट चेंज और प्रोनाउन चेंज पे बात की। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे साथ जो टॉपिक होगा वो एस्पेक्ट, फर्स्ट एस्पेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट एस्पेक्ट जो हमारे साथ है वो है प्रेजेंट सिंपल, या हम इसको सिंपल ये कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दोनों एक ही नाम है, सिंपल प्रेजेंट भी लोग कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट एस्पेक्ट है। तो ये आज हम करने जा रहे हैं और इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। मैंने इससे पहले भी जो क्लास रिकॉर्ड की थी इसमें मैंने बात की थी कि हम फार्मूला किस तरह करेंगे, उसमें मैंने सारे फार्मूले मेंशन किए थे। जिन्होंने वो दोनों लेक्चर मिस किए, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वो आप देख लें, ठीक है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट सिंपल, यानी इसके एक्टिव सेंटेंस वो मैंने टेंसेस में किए भी थे, लेकिन आज भी मैं इसका सेंटेंस लिखूंगा और उसको फिर हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, लेकिन ये हम करेंगे फार्मूला वाइज, ठीक है। तो आइए चलते हैं, पहले हम फार्मूला लिखते हैं। एक्टिव सेंटेंस का फार्मूला किस तरह आता है, तो हमारे साथ जो एक्टिव सेंटेंस है इसका फार्मूला किस तरह आता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब एस ई एस, जब हमारे साथ ही शी इट सिंगुलर नाउन हो। तो ये मैंने टेंसेस में डिस्कस किया है कि हम एस ई एस और आई ई एस कब लगाते हैं, कब ऐड करते हैं वर्ब के साथ, जब हमारे साथ प्रोनाउन ही हो, शी इट या सिंगुलर नाउन हो, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारे साथ है एक्टिव फार्मूला, एक्टिव सेंटेंस। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं, वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात है। फार्मूले से पहले मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो, ठीक है, कि ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है। बच्चे याद रखिए, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे साथ होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसका ऑब्जेक्ट हमारे साथ नहीं होता। मीन सेंटेंस में हम जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है, वो ऑब्जेक्ट जब वर्ब का होता है तो इसका मतलब होता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता इसका ये मतलब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं एक मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल, आई ईट फूड। तो आई ईट फूड में मैंने देखा, यहां पे देखें कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये इस वर्ब का है, तो इसका मतलब है कि ईट जो है हमारे साथ ट्रांजिटिव वर्ब है। अब दूसरा मैं एक मिसाल देता हूं, आई गो टू स्कूल। यहां पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये टू का है, यानी इस प्रीपोजिशन का है, ये इस वर्ब का नहीं है, तो इसका मतलब है ये वर्ब हमारे साथ इंट्रांजिटिव है। तो मेन बात पे मैं आता हूं कि यहाँ पे मैंने ये मिसालें इस फार्मूले के बाद क्यों दी, क्योंकि पैसिव सेंटेंस तो डायरेक्ट हमें चाहिए था कि मैं पैसिव फार्मूला लिखता और मैं डायरेक्ट सेंटेंस स्टार्ट करता, लेकिन आपका माइंड क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब जब आ जाए तो उसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंट्रांजिटिव हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ट्रांजिटिव वर्ब जितने भी वर्ब्स होंगे वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब ये वो वर्ब होंगे कि जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो वो पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। उम्मीद है इतना आपको क्लियर होगा। तो आइए पैसिव वॉइस के फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। पैसिव वॉइस, अब पैसिव फार्मूला हमारे साथ इसका क्या आएगा, देखिए मैंने ये मेंशन भी किया था प्रीवियस क्लास में। तो आएगा ऑब्जेक्ट हमारे साथ, पहले ऑब्जेक्ट के बाद आएगा बी, फिर उसके बाद आएगा वर्ब थर्ड फॉर्म। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसमें जितने भी पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा बाय, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट में भी मैंने आप लोगों को बताया था प्रोनाउन चेंज, कि हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में इस तरह चेंज करते हैं। तो आइए चलते हैं सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं और फिर उससे पैसिव बनाते हैं। यही सेंटेंस, फॉर एग्जांपल आई ईट फूड, ये मैं लिखता हूं यहां पे फॉर एग्जांपल एक्टिव सेंटेंस का मैं आई सब्जेक्ट है, ईट फूड, ये एक सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा। इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव में तो मैं कहता हूं फूड, ऑब्जेक्ट आ गया। फूड हमारे साथ सिंगुलर है या प्लूरल है? फूड तो सिंगुलर है, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको कहा कि इज एम आर, बी क्या है, इज एम आर, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने पहले टेंसेस में डिस्कस किया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे क्योंकि फूड सिंगुलर है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो फिर हम आर लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे फूड जो है सिंगुलर है तो मैंने लगाया इज, फूड इज। अब लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म आएगा ईटन। अब आएगा फार्मूले में है बाय, और आई को हम कन्वर्ट करेंगे प्रोनाउन चेंज तो मी में चेंज करेंगे, मी। सो ये आपका एक सेंटेंस चेंज हो गया, आई ईट फूड, फूड इज ईटन बाय मी। अब दूसरा जुमला मैं लिखता हूं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक्टिव सा जुमला, फॉर एग्जांपल ही कुक्स। एस और एस की बात जिस तरह मैंने आपको टेंसेस में बताया था कि हम एस और एस क्यों लगाते हैं वर्ब के साथ, तो ये मैंने डिटेल में लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप लेक्चर देख लें, ठीक है। ही कुक्स मील, ही कुक्स मील। पैसिव वॉइस मैं इसको चेंज करता हूं पैसिव में, तो मैं कहता हूं मील। अब मील जो है वो हमारे साथ क्या है, सिंगुलर है, तो मील इज कुक्ड, थर्ड फॉर्म मैंने लगा दिया बाय। अब ही को चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में हिम, ही कुक्स मील, मील इज कुक्ड बाय मील। और भी मैं जुमले लिख सकता हूं और भी बना सकता हूं, लेकिन लंबी वीडियो जो है कोई नहीं देखता, तो आपसे गुजारिश है कि इसी आप प्रैक्टिस करें। मैंने प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी किया भी है, मेरे लेक्चर्स मौजूद भी हैं, उससे आप सेंटेंसेस उठाएं और उसको चेंज करें, या अपने एक जुमले बनाएं। जिस तरह सिंपल प्रेजेंट में मैंने जुमला बनाया, ये आई ईट फूड, ही कुक्स फूड मील, तो आप भी इस तरह जुमले बनाएं, उसको चेंज करें, उस पर प्रैक्टिस करें। अगर कोई मसला हुआ तो मुझे इनबॉक्स कर ले, मैं उस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।